अब हम बात करेंगे ऐसी 3 चीज़ें जिनके कारण स्पाइन सर्जरी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। तो ऐसे बोलते हैं कि अगर रिसेंटली एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आपको बताई जाए तो वो मैजिक की तरह पता चलती है। तो स्पाइन सर्जरी में भी कुछ इसी तरह हुआ है। बहुत साल पहले तक जब हमारे पास सिर्फ एक्सरेज और बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स अवेलेबल थे, तब स्पाइन सर्जरी बहुत ही रिस्की हुआ करती थी। मगर अभी जो रीसेंट एडवांसेस, जो नई चीज़ें स्पाइन सर्जरी में हो गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली ये है डायग्नोस्टिक्स, मतलब जिन मशीनों से पता चलता है कि अंदर बीमारियाँ क्या है, वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि बिना आपको ओपन किए ऑलमोस्ट 100% एग्जैक्टली पता किया जा सकता है कि शरीर में बीमारी कहाँ है, वो कौन से टाइप की बीमारी है और उसके लिए किस टाइप का इलाज किया जा सकता है। तो क्वालिटी ऑफ इमेजिंग इतना सुधर गया है कि उसके कारण कम्प्लीटली पिक्चर स्पाइन सर्जरी का पहले से ही सर्जन के दिमाग में रेडी रहता है और उससे एक्यूरेट 100% वैसा ही रिजल्ट दे सकते हैं। दूसरा है न्यूरो मॉनिटरिंग। तो न्यूरो मॉनिटरिंग आपने सुना होगा, ECG जैसे छाती की पट्टी होती है, वैसे ही EMG, NCV ये नर्व्स की पट्टी होती है, जिससे पता चलता है कि नसें काम ठीक से कर रही है। न्यूरो मॉनिटरिंग में सर्जरी के दौरान क्योंकि मणके की सर्जरी में पेशेंट पूरे बेहोश रहते हैं, उस टाइम पर अगर सर्जरी के दौरान कोई नस को टच भी हो रहा है, हो सकता है कि आगे जाके तकलीफ़ हो जाए। तो बेहोश पेशेंट में डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि उसकी कोई नस खींची जा रही है। तो न्यूरो मॉनिटरिंग ये न्यू एडवांस है, जिसमें ऑपरेशन चलते समय ही मशीन डॉक्टर को बता देती है कि आप नस के पास जा रहे हो। तो नस को इंजरी होने से पहले ही डॉक्टर अपना जिस तरह ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव करके नस का प्रेशर निकाल दे और पेशेंट को कम्प्लीटली ठीक कर दे। तीसरा जो है वो है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। मतलब आपने सुना ही होगा कि आजकल सारी सर्जरीज में कम से कम छेद में से सर्जरी करते हैं। तो वैसे ही मणके की भी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है और उसमें भी एंडोस्कोपिक सर्जरी जो है, जिसमें 6 मिलीमीटर आप सोच लो, आपकी छोटी उंगली से भी छोटी दूरबीन होती है, जिसमें से सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी जो है एक साइड से, सीधे पीठ में से भी नहीं, पीठ के स्नायु को बचा के एक साइड से की जाती है। आपको पूरी तरह भूल देने की ज़रूरत नहीं है, तो जनरल एनेस्थीसिया भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में, लोकल एनेस्थीसिया मतलब एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के सिर्फ एक छोटे से पार्ट को ही भूल दिया जाता है, सुन किया जाता है और उसमें से पूरी सर्जरी हो जाती है। पूरे सर्जरी के दौरान आप जागे हो, आप डॉक्टर से बात कर सकते हो और जैसे ही आपका दर्द चला जाएगा, आपको इमीडिएटली टेबल पर ही, ऑपरेशन टेबल पर ही पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, तो कितने भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हो, जिनको हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी और भी कोई बीमारी हो, उन सबको भी आसानी से सर्जरी की जा सकती है। क्योंकि इतने से छेद में से सर्जरी हो रही है, तो कोई मसल की कटिंग नहीं होती, कोई खून नहीं जाता, और क्योंकि आप जगे हुए हो, अगर नस को कोई टच भी करता है आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो एक तरह से ये आपकी नस को बचाने में भी मदद करता है, तो कम्प्लीटली सेफ भी है। तो ये 3 चीज़ें, एक है एडवांस्ड इमेजिंग, दूसरा है न्यूरो मॉनिटरिंग जो आपकी नस को बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, और तीसरा है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो मिनिमली इन्वेजिव है। इससे आपको कम्प्लीटली सेफ एंड मिनिमली इन्वेजिव, बिना चीर फाड़ किए, ऑलमोस्ट बिना टाके के सर्जरी करके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं।